हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल परसों जब मैंने अभी अपना अपना जो लास्ट वीडियो एक बनाया था, उसके अंदर थोड़ा मैंने गलती से कुछ कैलेंडर गलत देख लिया, तो उसकी वजह से मैंने एक्सपायरी के लिए आपको कुछ कमेंट्स दिए थे वहाँ पे कि ये एक्सपायरी एक हफ्ते पहले होने वाली है। मतलब उम्मीद से एक जो जो सही था उससे एक हफ्ते पहले एक्सपायरी होने वाली है, ऐसा नहीं था। वो मैंने शायद कुछ गलत देख लिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूज़न था। तो अभी उसको दुरुस्त कर लेते हैं। बाकी सारे कमेंट्स बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेंगे, जो मैंने आपको बताया था वैसा ही रहने वाला है। और एक्सपायरी तक पहुंचते पहुंचते उठापटक भी ज़बरदस्त हो सकती है, वो भी मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ। बस वो एक्सपायरी वाला थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था, तो उसके अंदर मेरे को गलती से मैंने देख लिया कि वो आखिरी गुरुवार, मतलब थोड़ा पहले पड़ने वाला है, तो मेरे को लगा कि वही लास्ट गुरुवार है। बट इस महीने का जो आखिरी दिन है उसी को ही अंतिम गुरुवार है। तो एक्सपायरी हमारी बिल्कुल इस महीने के आखिरी दिन पे होने वाली है। तो मेरा मानना ये है कि अगर बाज़ार उस समय नीचे रहा, अगर एक्सपायरी तक अगर बाज़ार नीचे रहा, तो फिर उस मतलब एक्सपायरी वीक के अंदर और एक्सपायरी तक मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत बढ़िया नीचे से चाल आ सकती है। और स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आप नीचे अगर क्लोज़ करके जा रहे हो, तो उसको लेकर बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे नीचे बाय करना चाहिए। हालांकि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता भी दूँगा तब उसके बारे में कि हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना अभी तक तो यही है कि ना एक्सपायरी वाले दिन पे बहुत बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, ऐसा मैं अभी मान के चल रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है उस दिन, तो आप भी उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा। तो हालांकि अभी तो बहुत सारे बीच में हफ्ते हैं, हम एक्सपायरी हफ्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जिक्र किया था एक्सपायरी वाले हफ्ते का लास्ट वीडियो के अंदर, तो मैं उसको अभी करेक्ट कर रहा हूँ और उसको हम थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं। बाकी सारी बातें बिल्कुल एज इट इज़ ही हैं, जो मैंने आपको बताया था वैसा का वैसा ही है। और आप देख भी रहे हैं अभी मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहला सपोर्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, उसके बाद दूसरा सपोर्ट भी बताया था, तीसरा भी बताया था। तो मैंने उन्हीं में से एक सपोर्ट जो था वो मैंने आपको 16,300 के आसपास बताया था। तो वहीं पे हमने लगभग आज छू लिया उस लेवल को। हमने 993 का 93 का लो बनाया, 293 का 16,293 का हमने लो बनाया है नीचे, तो वहीं पे लगभग सपोर्ट लिया है। तो और बैरिशनेस आपको दिख ही रही है कि किस तरह से बैरिश हो रहा है। और मैंने जो आपको बोला था कि हम लोग 800 के पास से, हालांकि आपको थोड़ा सा देर से बताया मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा आपके पास लास्ट वीडियो वाले दिन ही जुड़ा था, उससे पहले वो हाई लग चुका था 800 वाला। तो 800 वाला हाई लग चुका था मेरे क्लाइंट्स को, तो मैंने बता ही दिया था कि एक रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पे बहुत अच्छा खासा, तो आप लोग वहाँ से सेल बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा लेट जुड़ा था, तो ऊपर हम गए ही नहीं। उसके बाद में मैं उम्मीद तो कर रहा था कि जा सकता है, थोड़ा सा एक बार और अटैम्प्ट ले सकता है लोगों को छकाने के लिए, तो वो गया नहीं था उस समय और हम लोग नीचे आ गए वापस। लेकिन अभी कुछ नई कुछ चीज़ें मेरे को दिख रही हैं मार्केट को लेकर, निफ्टी को लेकर, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको बताना बिल्कुल उचित रहेगा ये। तो एक्सपायरी की बात को बस निकाल देते हैं पिछले वीडियो से, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है। लेकिन फिर भी अब कल के दिन क्या हो सकता है या इस हफ्ते में और क्या हो सकता है, आप क्या समझ के चलें, आगे कैसे कामकाज हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे दो, अभी क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा सा दो रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस दो कौन से हैं, और दो की जगह तीन की बात कर लेते हैं कि तीन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से हैं। ठीक है, तो तीन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में से पहला रेजिस्टेंस जो आपका है निफ्टी को लेकर, और जब तक निफ्टी इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट अभी और थोड़ा नीचे जा सकता है। हालांकि नीचे सपोर्ट भी बहुत उतने ही बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन अगर गिराना चाहे बाज़ार, अब मान लो फैड से कुछ निकल के आ जाए या कुछ इस तरह का आ जाए, तो बाज़ार बहुत तेज़ी से शार्पली गिर सकता है, नीचे आ सकता है।
जिसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे और जा ही रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर नहीं जाना चाहता तो सपोर्ट भी मतलब हल्के में इन सपोर्ट्स को नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगर नहीं जाना है बाज़ार को तो फिर वो नहीं जाएगा उन लेवल से नीचे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ 2-3 बातें अहम बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, जो कि इस हफ्ते के लिए आप मान के चल सकते हो। इस हफ्ते के जो 2-3 रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला रेजिस्टेंस है आपका 16,440, दूसरा रेजिस्टेंस है 16,585 और तीसरा रेजिस्टेंस है 16,615। तो ये 3 अभी फ़िलहाल आपके लिए 3 रेजिस्टेंस हैं। तो जब तक 440 से ऊपर नहीं जा रहे आप 585 की उम्मीद मत रखिए। जब तक 585 से ऊपर नहीं जाते तब तक 615 की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इनमें सबसे खास और सबसे अहम रेजिस्टेंस जो है या अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 16,440। हालांकि 16,440 की जगह अगर आप करना भी चाहें तो मेरा एक पुराना लेवल जो मैं पहले से बताते रहा हूँ कि मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 16,410 है। वो पिछले तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा समय से मैं लगभग आप लोगों को बताते आ रहा हूँ उस लेवल के बारे में। तो 16,410 ही है वैसे वो लेवल, लेकिन क्योंकि बाज़ार डेली थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है तो नए नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते रहता है, तो वो सब कुछ वैसा ही है। तो जब तक 16,410, 440 ये 410 से ऊपर है तो आप समझिए बहुत ही पॉजिटिव है ये बाज़ार के लिए कि 410, 595 ये मेरे ऊपर 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। पुराने लेवल्स के बारे में बात करूँ तो ये 2 पुराने लेवल्स हैं। अगर मार्केट ऊपर रहता है तो ये बड़े मतलब सपोर्ट हैं बाज़ार के लिए बढ़िया वाले। लेकिन मैं मतलब पॉजिटिव रहता हूँ इन दोनों लेवल से। अगर ऊपर में रहता है तो 410 से ऊपर अगर रहता है तो आप ये मान के चलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये वीकली और इनके अकॉर्डिंग डेली बदलते रहते हैं लेवल्स, तो फ़िलहाल के लिए आप 440 समझ सकते हो। 410, 440 ये 2 इम्पोर्टेंट फ़िलहाल अभी आप रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो। तो 410, 440 के लेवल से जब तक ऊपर नहीं जा रहा तब तक आप 585 की उम्मीद, 600, 610, 615 इनकी उम्मीद अभी हम नहीं कर सकते। और 615 से ऊपर अगर चलेगा तो फिर हम 850 के बारे में बात करेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये लेवल्स हैं फ़िलहाल के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपका 16,440, ठीक है। तो अगर इससे आप नीचे रहते हो तो आप यही मान के चलो कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस बनी रहेगी और अगले हफ्ते के लिए भी ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। 16,410 से 440 ये अगले हफ्ते के लिए भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से काम कर सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे घिसटते पटते थोड़ा नीचे आ सकते हैं। अगर तेज़ी से आना चाहें तो हम तेज़ी से भी आ सकते हैं, ये आप मान के चल सकते हो। तो सबसे पहले अगर कोई कॉल पुट में काम कर रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो यही है 16,410, 440। अगर इस भाव से नीचे रहता है तो आप पुट ऑप्शंस में बाय करके चल सकते हैं। और अगर इन लेवल से ऊपर चलता हुआ दिखता है तो फिर आप अपने कॉल ऑप्शंस की तरफ देख सकते हो। आप अगर इससे ऊपर चलता है तो ऊपर 16,600 के आप कॉल ऑप्शंस बाय करके चल सकते हो उस कंडीशन में, अगर इन लेवल से ऊपर चलता है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये फ़िलहाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अभी आपको बता दी है। अभी नीचे सपोर्ट्स कहाँ पे हैं, सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ़िलहाल आपका 280 के आसपास पे ही मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो हमने 293 का लो बनाया, 16,293, 16,293 का हमने अभी लो किया है। 16,280 का फ़िलहाल आप सपोर्ट मानकर चल सकते हो कि ये सपोर्ट अभी नीचे है, थोड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर इससे नीचे चलना चाहें तो हम लोग और भी नीचे आ सकते हैं। तो अगला जो सपोर्ट का लेवल हो सकता है वो हो सकता है 16,080, 16,080 आपका अगला सपोर्ट हो सकता है। तो वहाँ तक हम लोग नीचे आ सकते हैं। और अगर उससे नीचे अगर और चलता है बाज़ार तो फिर मैंने आपको बता ही रखा है लेवल एक और नीचे मैंने आपको बताया था 15,915, 15,915 ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। मतलब नीचे बड़ा सपोर्ट जो है वो लेवल है। उससे नीचे मैंने आपको बताया था 15,750 से लेकर 720 ये आपका
अगला इम्पोर्टेंट नीचे सपोर्ट हो जाता है। तो ये लेवल्स हैं, इनको देखते रहिए। बाकी के लेवल्स जो हैं और बाकी जो कहानी है वो सब कुछ मैंने आपको बता रखी है। तो थोड़े से आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ मैंने गलत देख लिया था जल्दबाजी में और कैलेंडर, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया और मैंने आपको थोड़ी सी गलत जानकारी वहाँ पे हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी के ऊपर मैंने आपको बता दिया, कमेंट जो मेरे को देना था वो मैंने दिया आपको। और आपका जो ट्रेडिंग है अब कल के लिए, उस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप ठीक तरह से काम कर पाओगे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पर भी अगेन मैं आपको बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे मतलब वीकनेस नज़र नहीं आती है बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा। हालांकि मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो मार्केट का पार्ट है, लेकिन कोई भी मेजर अगर मैं बात कहूँ तो वो कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आती है। फ़िलहाल आप 34,800, 34,600, 34,300 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं नीचे, और उससे नीचे सबसे लास्ट अहम सपोर्ट जो है वो 34,020 है। तो जब तक 34,020 से नीचे नहीं जाता है, हर डिप नीचे बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं तो ऊपर से वो सेल भी बनाकर चल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताए थे लेवल्स कैसे आपको करना है सेल, और 35,480 से लेकर 35,600 बस वही एक रेजिस्टेंस है, बड़ा जो रेजिस्टेंस है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप में से कोई सेल बनाना चाहता है तो आप 35,500, 35,600 ये आप अपना स्टॉप लॉस डाल के ऊपर और यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नीचे आता है तो इसको मतलब आपको कवर जल्दी कर लेना चाहिए अपना शॉर्ट पोजीशन। जैसे जैसे नीचे आए तो आप अपने थोड़ा बहुत अगर चार्ट्स भी अगर आप देख लेते हैं तो समय से उससे निकल आए बाहर मौका देखकर, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है 16 वैसे 34,800, 34,600, 34,300 ये यहाँ पे सपोर्ट्स हैं। 34,000 आप फाइनल सपोर्ट मान के चल सकते हो। 34,000, 34,020। तो जब तक 34,020 से नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मैंने आपको सम अप कर दिया है। आज थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी गिरावट रही, कोरोमंडल भी नीचे आ गया है। 925 के आसपास की क्लोजिंग नज़र आ रही है मुझे, लेकिन अगर ये 930 से ऊपर कल वापस चलता हुआ नज़र आए तो आपको फिर से बाय पोजीशंस ले लेनी चाहिए। यहाँ पे 929 रुपये आपका सस्टेनेबल स्टॉप लॉस होगा, 955 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 985 का दूसरा टारगेट हो सकता है, 1000 रुपये का, और ऊपर के आगे के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन 930, 929 से अगर ये नीचे चलता है तो 880 तक भी नीचे आ सकता है। तो थोड़े से अलर्ट होकर काम कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट, और नीचे 881 जाएगा तो आप वहाँ से फिर से बाय ले सकते हैं पोजीशन। वहाँ पे 880 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको ऊपर मैंने बता ही दिया 930 का पहला टारगेट हो सकता है। 930 से ऊपर चलेगा 955 का टारगेट होगा, 955 से ऊपर चलेगा तो 985 और 1000 और 1150 तक के पोजिशनल टारगेट आपको यहाँ पे अभी भी देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया काउंटर है। आईटीसी के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि 265 का स्टॉप लॉस आप डालकर यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे भी आपको अच्छी चाल ऊपर की देखने को मिल सकती है। ऊपर मैंने आपको टारगेट्स बता ही रखे हैं, 285, 290, आप हर 5 रुपये ऊपर अपना टारगेट सेट कर सकते हो। यहाँ पे 5-5 रुपये लेकर निकल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो 265 पे सपोर्ट है आईटीसी पे। इसके बाद बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस 2751 से ऊपर में अगर चलता है तो ही आपको बाय करके चलना है। 2751 से ऊपर में 2750 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हो, आपको 2850 नज़र आ सकता है। लेकिन अगर 2751 से ऊपर नहीं जाता है, उससे नीचे रहता है, तो आप 2752 का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे बेच सकते हो। नीचे आपको 2650 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रिलायंस के ऊपर भी बात हो जाती है। इसके अलावा मेरे को एक और भी बढ़िया उम्दा काउंटर जो नज़र आता है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पे 1157 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 1220 तक आपको पोजीशन आती हुई दिख सकती है। 1215, 1220 के आसपास प्रॉफिट को बुक करके अगर कोई व्यक्ति सेल भी बनाना चाहे तो यहाँ पे 1215 के आसपास
1220 से नीचे रहता है तो 1215 के आसपास पे आप सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और 1220 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो उस कंडीशन में। 1217-18 तक भी अगर आप सेल कर लोगे तो चल जाएगा यहाँ पे। तो 1217-18 पे सेल कर सकते हो, 20 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, वापस आपको 1160 तक के लेवल धीरे धीरे करके मिल सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक मेरा बहुत ही ज़बरदस्त बाय रडार के अंदर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तो आपको हमेशा यहाँ पे, मैं तो बाय पोजीशन मैंने क्रिएट भी कर रखे हैं। पोजिशनल टारगेट्स बहुत काफ़ी ऊपर के होंगे। आपको भी समय जब मिलेगा, कभी समय आएगा तो मैं आप लोगों को भी इसके टारगेट्स बता दूंगा दोबारा कभी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ट्रेडिंग रेंज फ़िलहाल इसकी 1160 से 1220 है, तो अभी फ़िलहाल आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे और भी उम्दा काउंटर्स हैं मेरे पास जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताते रहता हूँ। तो अगर आपको भी उनके बारे में जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपके किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी काउंटर्स के ऊपर अगर कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अर्न बाय आस्किंग ट्रेडिंग टिप्स, अर्न बाय आस्किंग अमित भार्गवा। ये मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल मैंने क्रिएट कर रखा है। पेड चैनल है, पेड नहीं मतलब फ्री चैनल है वहाँ पे। लेकिन अगर आपको सवाल पूछना है तो आप 300 रुपये देकर मुझसे किसी भी स्टॉक के बारे में कॉल पुट जो भी आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़ वगैरह वगैरह जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो ये छोटा मोटा मैंने आपको जानकारी दे दी है और बाकी फिर मैं आपसे दोबारा जल्दी ही जुड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप भी निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर जो मैंने बात बोली थी। तो उसके लिए मेरा ज़रूरी था कि आप लोगों के साथ जल्दी से जल्द जुड़ के उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया जाए, तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं और एक्सपायरी के आसपास बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और अगर एक्सपायरी वाले दिन नहीं मिलती है तो एक्सपायरी वाले हफ्ते में बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, यानी कि आपको एक्सपायरी से पहले बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि एक्सपायरी से जस्ट पहले वाला जो वीक है उसके अंदर आपका बॉटम बन जाए, जो भी बनना है नीचे बॉटम, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा और सब कुछ हो सकता है। बस इसमें सुधार केवल इतना करना है आपको इस चीज़ के अंदर कि जो मैंने आपको बोला था कि एक्सपायरी एक हफ्ते पहले मतलब कुछ दिन शेष रह जाएंगे उसमें, तो आप ये समझ के चल लीजिए कि कोई भी गिरावट जो होनी है बाज़ार के अंदर वो एक्सपायरी से मतलब जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है उससे जस्ट पहले वाली एक्सपायरी में हो जाएगा काम उसका, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से आप एक अहम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि एक्सपायरी से जस्ट पहले वाली एक्सपायरी यानी जो वीकली एक्सपायरी होती है उसके अंदर जो भी डाउन साइड है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक्सपायरी वीक वाले दिन में एक्सपायरी वीक वाला जो लास्ट मंथली एक्सपायरी वाला जो वीक होगा उसके अंदर आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको मेरा प्रयास आ रहा है तो फिर एक रिक्वेस्ट बनती है मेरी भी कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर अभी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत ही अहम और उम्दा जानकारियाँ मार्केट के बारे में और मार्केट की चाल के बारे में सब कुछ बताते रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो और अगला जो वर्किंग डे है वो आपका बेहतरीन जाए, बस ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट।